चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उस पर हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की थ्योरी पढ़ी थी। हम उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे और साथ ही साथ कुछ नई बातें सीखते चलेंगे इस क्लास में। चलिए, सवाल दे रखा है या सिचुएशन दे रखी है कि एक स्मूथ हिंज के अबाउट एक रोड जिसका मास है बेटा कैपिटल M एंड लेंथ है L, यूनिफॉर्म रोड है। ये रोड ऐसे बंधी हुई है इसके अलॉन्ग ऐसे, ठीक। और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक। कह रहा है एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का u वेलोसिटी से आता है और इसके एंड पे टकराता है, बिल्कुल एंड पे टकराता है। और टकराने के बाद वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है। टक्कर हुई, टक्कर होते वो तो रेस्ट पे आ गया। तो ये अगर हिंज रोड है ऐसे, तो पार्टिकल आया टकराया, टकराते पार्टिकल तो रेस्ट पे आया, तो ये ड्यू टू इम्पल्स ये रोटेट करना चाहिए। इम्पल्स किसका, जैसे ये कॉन्टेक्ट हुआ तो एक कोलिजन हुआ तो एक इम्पल्स जनरेट हुआ। मैंने बताया था आपको कि इम्पल्स आप पढ़ के रखना, मैंने पढ़ाया हुआ है। हालांकि हमने वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डाली है, लेकिन हमने पढ़ रखा है, मेरे बच्चों ने पढ़ रखा है, तो कभी उसकी भी डाल देंगे। फिलहाल आपने जहाँ से भी इम्पल्स पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कोलिजन हुआ है तो इम्पल्स जनरेट हुआ होगा, है ना। तो हमें फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड आफ्टर कोलिजन। बेसिकली कह रहे हैं जैसे कोलिजन हुआ तो ये जो रोड घूमती है किस ओमेगा से घूमेगी, वो हमें फाइंड करनी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्या करेंगे, देखो तुमने कहा कि सर कोलिजन से पहले वो हुआ, जैसे कोलिजन हुआ ये पार्टिकल तो आ गया रेस्ट पे टक्कर के बाद, और ये चला गया कुछ इधर ऐसे ओमेगा से घूमने लग गई रोड। जैसे टक्कर होगी तो एक इम्पल्स आएगा रोड पे तो उस तरफ, और पार्टिकल पे उतना ही इम्पल्स इस तरफ। एक फोर्स आएगा, कोलिजन फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, एंड दैट फोर्स विल जनरेट इम्पल्स। जितना इम्पल्स इधर उतना इम्पल्स इधर, इक्वल एंड ऑपोजिट। बढ़िया है। और मेरे बच्चे कहेंगे कि सर देखो मैं ऐसे बता दूँ, जैसे तुम्हारे टेबल पे ऐसे ऊपर से हिंज कर देना, इस पे ऐसे है तो टेबल पे ऊपर से हिंज है, कैसे मान लो। तो तुमने ऐसे ऐसे जब पार्टिकल टकराया तो मेरे बच्चे कहेंगे सर रोड यहाँ से तो घूमी यहाँ से पीछे जाना चाहेगी, लेकिन क्योंकि हिंज है, हिंज इसको पीछे जाने नहीं देगी, तो हिंज भी एक तक अच्छा खासा फोर्स लगाएगी, एक अच्छा खासा इम्पल्स जनरेट कर देगी इस तरफ, लेट्स से G2। सही है, क्लियर है। ऐसे अगर देखना चाहूँ तो ऐसे हिंज है, तुमने ऐसे पार्टिकल गया और ऐसे टकराया, जैसे टकराया तो ये वाला हिस्सा इधर आना चाहेगा, लेकिन हिंज इसको आने नहीं देगी, तो एक हिंज से भी इम्पल्स जनरेट होगा। सही। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं सर हमें बेसिकली ओमेगा फाइंड आउट करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि जब भी स्पीड्स को रिलेट करना हो TMEC को याद कर लिया करो एक बार, या वेट को याद कर लिया करो। क्या मैं इस सवाल को TMEC से कर सकता हूँ? तुमने कहा सर कर तो सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो कोलिजन हुआ है उस कोलिजन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है वो किस तरह का है, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगाएं? तो सर हमें याद है मोमेंटम वाले चैप्टर से कि हम इम्पल्स सॉरी मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। स्पीड्स को रिलेट करने की एक इक्वेशन ये भी होती है हमारे पास। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किसका भाई, रोड का कंजर्व करना है या पार्टिकल का, या रोड प्लस पार्टिकल। तुमने कहा सर जब सिर्फ रोड का कंजर्व करूंगा मैं मोमेंटम, तो रोड पे तो एक्सटर्नल फोर्स है ये J1 जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ठीक, मतलब इम्पल्स जिसकी वजह से आ रहा है, एक इम्पल्सिव फोर्स है। रोड पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स J1 है, एक इम्पल्सिव फोर्स J2 है। सही है, तो रोड पे भी नहीं हो सकता। तुमने कहा रोड प्लस पार्टिकल, रोड प्लस पार्टिकल सिस्टम के लिए J1 तो क्या हो गया इंटरनल, लेकिन फिर भी हिंज का एक एक्सटर्नल फोर्स बचेगा रोड पे। सही है, तो रोड प्लस पार्टिकल दोनों को भी अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो भी आई थिंक हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या कंजर्व कर सकता हूँ? क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हो। सर किस एक्सिस के अबाउट? याद करो मैंने यही समझाया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। जैसे मेरा कोई बच्चा कहेगा सर इस एक्सिस, ये एक्सिस है ना अंदर की तरफ, इस रोड पे लेगी मैंने कोई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क जीरो है, पहले चेक करना पड़ेगा। सर J1 का टॉर्क, भाई ये कुछ लेंथ होगी परपेंडिकुलर, देखो ये एक्सिस और ये स्क्यू लाइंस, तो J1 की वजह से तो टॉर्क आएगा ऐसे, ऐसे कैसे, क्लॉकवाइज। उतना ही टॉर्क आएगा इस J1 से, रोड वाले J1 से, कितना,
एंटी क्लॉकवाइज, ये तो बराबर फोर्स है, दूरी बराबर है, तो टॉर्क भी बराबर ही आएगा। सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक J2 बच गया। J2 का फोर्स आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, J2 का टॉर्क आएगा ऐसे क्लॉकवाइज इस एक्सिस के अबाउट। तो J1 का तो जीरो हो गया, लेकिन J2 का बच गया, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है इस वाली एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे कोई एक्सिस लोगे उसके साथ भी यही कहानी है। मैंने कहा कि हिंज सिचुएशन है, तुम्हें अच्छे से याद होगा, एक बार हिंज से भी चेक कर लेते हैं। हिंज से चेक किया तो J1 का टॉर्क और J1 का टॉर्क ये तो कैंसिल हो गया। इस ये J2 का फोर्स तो इसी हिंज से ही पास हो गया, इसी एक्सिस से पास हो रहा है। और अगर इसी एक्सिस से पास हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेट टॉर्क क्या हो गया? ज़ीरो। इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो। और नेट टॉर्क ज़ीरो सुनते ही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हिंज एक्सिस के अबाउट। बढ़िया है, हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो तुमने कहा कि नेट टॉर्क ज़ीरो है हिंज एक्सिस के अबाउट हिंज एक्सिस। एंड नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज एक्सिस क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है बेटा, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सर किसका? देखो चेक करो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस मास m का कितना होगा? मास इनटू ये मास m ऐसे आ रहा है बेटा, इसकी वेलोसिटी है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट चेक कर रहे हो, इसकी वेलोसिटी है ऐसे। वेलोसिटी और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर दूरी है कैपिटल L, सही। तुमने कहा एंगुलर मोमेंटम होता है m v कितना है u, एंड परपेंडिकुलर दूरी दैट इज L, सही है। सर स्मॉल m का एंगुलर मोमेंटम होगा ऐसे, भाई ये अगर वेलोसिटी है तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, या तुम r क्रॉस v करके देख लो, है ना। तो तुमने कहा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से, सही है, बढ़िया है। प्लस सर ये रोड तो रेस्ट पे ही थी, तो ज़ीरो। ये तो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनली ये मास m टक्कर के जस्ट बाद, ये फाइनल सिचुएशन है, टक्कर के जस्ट बाद ये मास m तो आ गया रेस्ट पे, प्लस इस रोड के साथ क्या हुआ? ये रोड ओमेगा से ऐसे घूमने लग गई, और कोई चीज़ किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन करती है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई उस एक्सिस के अबाउट आई इंटू ओमेगा। सर इस एक्सिस के अबाउट आई, सर याद ये कितना है? mL²/3, सही है, सही। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन MU, सर होगा कैसे? देख लो, ओमेगा ऐसे है तो एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे होगा, सही। तो MUL इज इक्वल्स टू mL²ω/3। सॉरी एक मिस्टेक, इस रोड का मास कैपिटल M है बेटा, इस रोड का मास क्या है? कैपिटल M, बढ़िया है। तो तुमने कहा L से L कैंसिल आउट, आई थिंक 3mu/M इज द ओमेगा। सो कितनी ओमेगा से चली है? 3mu/ML। बढ़िया है बेटा, वेरी गुड। आ गई ओमेगा। तुम्हें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए तरीका पता चल गया होगा, और कैसे लगाते हैं वो पता चल गया है। इसी सवाल में हम कुछ और सीखेंगे अभी। देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा कि मुझे ये जो टक्कर हुई है, इस टक्कर में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E कितना है वो बताइए। तो तुमने कहा सर E क्या होता है? मेरे बच्चे कोलिजन से ध्यान है, उनको कोलिजन पढ़ा रखा है बेटा मैंने आपको। कोलिजन क्या कहेगा? कोलिजन से हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच करने की वेलोसिटी है, टक्कर से पहले अप्रोच कर रहा है मास m, तो u वेलोसिटी से, ये तो रेस्ट पे है, तो अप्रोच करने की वेलोसिटी है u। टक्कर के बाद सेपरेट करने की वेलोसिटी, सर रोड तो जारी है ओमेगा से ऐसे, और J1 आ रहा है पीछे। J1 स्मॉल m रेस्ट पे आ गया, सही है। अगर स्मॉल m रेस्ट पे आ गया और ये जा रहा है इस तरफ, तो कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बताओ ये पॉइंट की कितनी ओमेगा से जाएगा? सर ओमेगा से ही जाएगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इंटू L। आई थिंक सही लिख रहा हूँ मैं,
कैसे, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टक्कर हुई है, ये पॉइंट किस ओमेगा से जाएगा, ओमेगा डब्ल्यू दिस। एंड कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, रोटेट करता है, तो उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वी ओमेगा इंटू दूरी, ओमेगा इंटू दूरी, दूरी इज एल। तो ई की वैल्यू आएगी 3mu बाई कैपिटल एम, एल एल बाई यू, यू से यू, एल से एल। आई थिंक ई की वैल्यू आएगी 3m बाई कैपिटल एम। सही है, सही है, बढ़िया, सही है ना। अच्छा, अब अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा कि फाइंड इम्पल्स ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रोड। रोड और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा है उसका इम्पल्स बताइए, बेसिकली J1 बताइए। तुमने कहा सर J1 बताऊंगा, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ध्यान आ रही है मेरे को। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है बेटा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बढ़िया है। तुमने कहा सर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी कहाँ है ये बताइए आप। सर रोड पे लगा दूँ, बिल्कुल रोड पे लगाएगा, लेकिन रोड पे दो इम्पल्स है, एक J1 एक J2, तो तेरे को J2 भी निकालना पड़ेगा, वो भी अननोन है। अगर तू पार्टिकल पे लगाएगा तो जितना इम्पल्स पार्टिकल का उतना ही इम्पल्स रोड का, तो जो भी फोर्स आया इन दोनों के बीच में उसका इम्पल्स तो सेम ही आया, J1। तो तू कहाँ लगा दे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, पार्टिकल पे लगा दे। तूने कहा बिल्कुल लगा दूंगा सर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाने के लिए डायरेक्शन दे देता हूँ मैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। बढ़िया है। तुमने कहा कि नेट इम्पल्स कितना है, पार्टिकल एम पे इम्पल्स है इस तरफ, तो -J1 इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट इज 0, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल mu से आ रहा था बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, mu इज द इनिशियल मोमेंटम, -J1 इज इक्वल्स टू -mu, तो J1 इज इक्वल्स टू mu। बढ़िया है, J1 इक्वल्स टू mu। मैं मिटा देता हूँ बेटा एक बार। अभी सुनो ध्यान से, E की वैल्यू क्या आई थी, 3m स्मॉल m बाई कैपिटल M, आई थिंक ये आई थी। एंड J1 की वैल्यू क्या आई है बेटा, mu। बढ़िया है, आगे देखते हैं। तुमसे कोई कह दे कि फाइंड इम्पल्स ऑफ हिंज फोर्स, हिंज फोर्स का इम्पल्स बताइए, तो तुमने कहा कि सर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को अगर मैं रोड पे लगाता हूँ तो क्या आएगा। रोड पे कितने इम्पल्स हैं बेटा, J2 भी इधर है तो पॉजिटिव, प्लस J1 भी, तो नेट इम्पल्स J2 प्लस J1 इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं IMT लगा रहा हूँ बेटा किस पे, रोड पे। किस पे बेटा, रोड पे। J2 क्या है, व्हाट इज J2, पता नहीं सर। J1 क्या है, प्लस mu। फाइनल मोमेंटम ऑफ द रोड, फाइनल मोमेंटम सर, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन सर इसके तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि ओमेगा होगी तो हर पॉइंट की दूरी तो उस एक्सिस से अलग अलग होगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तुम कहाँ से लिखते हो, सेंटर ऑफ मास से लिख लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ओमेगा इंटू दूरी। दूरी कितनी है ये, L/2। भाई हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही रहने वाली है। तो तुमने कहा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ द रोड इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा L/2, माइनस इनिशियली रोड से रेस्ट पे थी तो 0। J2 क्या आया बेटा, J2 आया m, ओमेगा की वैल्यू 3 स्मॉल mu अपॉन कैपिटल ML माइनस mu। m से m कैंसिल आउट, सॉरी L भी था 2 भी था, L से L कैंसिल आउट, तो 3mu बाई 2 माइनस mu, आई थिंक mu बाई 2। J2 की वैल्यू क्या आई बेटा, mu बाई 2। तो इम्पल्स बाई हिंज फोर्स कितना आया, mu बाई 2। इम्पल्स भी हम साथ साथ सीख रहे सर, ये तो कंबाइन हो गए सवाल। बिल्कुल बेटा, रोटेशनल मोशन है इस चैप्टर का नाम। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप लोग,
तो अब जितनी भी मैकेनिक सम है सारी इंक्लूड होने लग जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए, अगर कोई बच्चा मेरा कह दे कि सर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को मैं J2 निकालने के लिए रोड एंड पार्टिकल को एक सिस्टम मान के सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल लगा ले तो भी वही आएगा बेटा। चेक करो, जैसे रोड एंड पार्टिकल लेओगे तो J1 तो इंटरनल इम्पल्स कैंसिल आउट, तो नेट इम्पल्स बचेगा J2, दैट इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है सर, रोड का तो है m इंटू ओमेगा L/2 प्लस ये पार्टिकल आ गया रेस्ट पे, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियली रोड तो थी रेस्ट पे और वो जो स्मॉल m चल रहा था वो u से चल रहा था, तो mu बेटा। तो तुमने कहा m, ओमेगा की वैल्यू है 3mu बाई कैपिटल एम एल, सॉरी ये कैपिटल M आएगा, रोड का कैपिटल M था, कैपिटल M इंटू L/2 प्लस 0 माइनस mu, L से L गया, M से M गया, फिर से क्या बच गया 3mu/2 माइनस mu, कितना बच गया mu/2। J2 की वैल्यू कितनी आई mu/2, सही है। तो तुम कहीं भी लगाओ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को, तो मैंने बार बार लगा कि इसलिए दिखाया थोड़ा रिवीजन हो जाए तुम्हारा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिसने भी जहाँ से पढ़ रखा होगा बेटा सब सही है, ठीक है। चल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में मान लो ऐसे पार्टिकल गया, टकराया, टकरा करके इसी के साथ चिपक गया। चिपक गया इस बात का मतलब क्या है, कोलिजन कौन सा हुआ, मेरे बच्चे आइडिया लगा रहे होंगे, बढ़िया है बेटा, बढ़िया। इसी के साथ क्या हुआ, चिपक गया, तो ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ई की वैल्यू होगी 0, ई की वैल्यू क्या होगी 0, ई की वैल्यू क्या होगी 0। चलिए चलिए भाई, फिर से वही सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तुमने कहा सर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो करोगे बेटा किस एक्सिस से, अब मेरे बच्चे कह रहे हैं जब भी हिंज मिलेगी हम सबसे पहले वहीं से चेक करेंगे क्या वहीं से टॉर्क 0 है, बिल्कुल है, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। हिंज एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क 0 है, बिल्कुल 0 है, चेक कर सकते हो आप लोग। सर इसका टॉर्क चेक कर लो भाई, कोलिजन होगा और ये चिपक गया, चिपक गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे तो आएगा J1 इधर, इस पे रोड पे आएगा J1 इधर, और इस पे आएगा J2 इधर। चिपकने का मतलब समझ में आया बेटा, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, देखो सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, मैंने कहा mu, आई थिंक परपेंडिकुलर दूरी इज L, चेक कर लो, ये हिंज इसका तो MUL, इसका 0 क्योंकि ये रेस्ट पे है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा बेटा बताओ भाई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस रोड का कितना होगा भाई, रोड पे ओमेगा आ गई होगी ऐसे, बढ़िया है। अगर ओमेगा से ये रोटेट कर रही है रोड, तो इसका तो हो जाएगा शायद आई ओमेगा, एंड आई विल बी ML²/3 इंटू ओमेगा, सही है। और उसी तरफ बढ़िया है, प्लस इसका कितना होगा, स्मॉल m का, ये जो स्मॉल m इस पर चिपक गया, जैसे टक्कर होगी स्मॉल m की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल m की वेलोसिटी लेट से कुछ क्या, स्मॉल m की वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू, भाई इस रोड पे ही ये चिपक गया तो ये इसके साथ ओमेगा से ही रोटेट करने लग गया, और अगर ये ओमेगा से ही रोटेट करने लग गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इस स्मॉल m मास की वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू ओमेगा L, ओमेगा इंटू L, सही है। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MVR परपेंडिकुलर, m मास v वेलोसिटी, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, आई थिंक L ही है, कितनी हो गई ML² ओमेगा/3 प्लस m ओमेगा L², और इधर हो गई MUL। सर ये किधर है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों। अब सुनो, कोई मेरा बच्चा ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट लिख रहा होगा तो वो ये लिख रहा होगा
बेटा पहले तो थी MUL प्लस 0, बाद में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट। अब तो ये मास इसी पे चिपक गया, तो मतलब इस बॉडी का मास क्या हो गया, एक तो रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस की वजह से आएगा, एक तो रोड और एक मास है m की वजह से। तो रोड की वजह से क्या होता है mL²/3, एंड कोई मास m किसी एक्सिस से l दूरी पे है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mL², l कैपिटल है तो कैपिटल इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी तो वही हो गया mL²/3 ओमेगा प्लस mL² ओमेगा। डायरेक्ट भी कोई बच्चा बोल सकता है कि भाई सर ये मास m इसी पे चिपक गया, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मास m एंड इस रोड दोनों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा। तो इस रोड का तो mL²/3 प्लस इस मास का, इसके ऊपर ये मास रखा है, ये मास इस एक्सिस से कितनी दूर है, बस साथ भी लिख दोगे। तो मैथमेटिकली देखो ये सेपरेटली लिखा था मैंने, ये डायरेक्ट लिखा है, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे लिख लिया करो बेटा। तो यहाँ से मेरा बच्चा कह रहा होगा कि सर कोई दो अननोन तो नहीं है ना, नहीं। ओमेगा कितना आएगा m से, सॉरी कुछ भी नहीं कटेगा, MUL, और इधर कितना आएगा, ओमेगा कॉमन है तो mL² प्लस 3mL²/3, कैपिटल M है भाई ये, कैपिटल M ओमेगा। तो ये हो गया 3MUL/mL² प्लस 3mL² इज इक्वल्स टू ओमेगा। आई थिंक L और L ये तो गया, तो ओमेगा हो गया बेटा आपका 3MU/M प्लस 3M। बढ़िया है बेटा, बढ़िया, वेरी गुड, मज़ा ही आ गया सर। ठीक है, मैं तो चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप सीखते जा रहे हो, मज़ा तो आना ही था बेटा। चलो आगे देखते हैं। आगे भाई ऐसे बहुत सवाल हो सकते हैं, अब आप करने के कैपेबल हो, आपके पास जो भी मटेरियल चाहिए आपको सवाल करने के लिए, जो भी कंसेप्ट चाहिए आपको सवाल करने के लिए आपके पास है। अब आप सिर्फ एकांत मन से DPP सोल्व करें। हो सकता है कोई सवाल में ऐसे दे दे कि कोई मास m u वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये जब टकराएगा तो ये L/3 दूरी पे टकराया नीचे से L/3 दूरी, तो ऊपर से कितनी दूरी हो जाएगी बेटा L माइनस L/3, दैट इज 3L माइनस L, दैट इज 2L/3, तो ऊपर से हो जाएगी 2L/3। और फिर से वही ओमेगा बतानी है आपको, तो क्या करोगे आपने कहा कि सर ऐसे मास m गया टकराया, सर यहाँ पे कोलिजन, चलो मैं बोल देता हूँ कि अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E गिवन है कि यहाँ पे E की वैल्यू है E, ठीक, कुछ भी हो सकती है सवाल में। तो तुमने कहा एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सर, तो कैसे सोल्व करूँगा, मैंने कहा ऐसे सोल्व करेगा भाई। देखो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल टकराएगा यहाँ, टक्कर के बाद मुझे नहीं पता इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा E, तो इस टक्कर के बाद इस पे एक मतलब ड्यूरिंग टक्कर इस पे एक इम्पल्स जनरेट होगा इधर, और रोड पे एक जनरेट होगा इधर, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट जनरेट होगा, और हिंज के वजह से J2, हिंज इधर जाने नहीं देगी, सही है। एंड ये दूरी हमने सोल्व कर ली, कितनी है बेटा 12/3। इस बार बॉटम पे नहीं टकरा के थोड़ा ऊपर टकरा गया, ये J1 ऊपर ही है बेटा रोड के सामने ना, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है वहीं पे। चलो तुमने कहा कि सर क्या इस एक्सिस के अबाउट, हिंज के अबाउट टॉर्क 0 है, तुमने कहा बिल्कुल 0 है, दो सवाल कर भी लिया हमने इसी बात पे। तो डायरेक्टली आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर दोगे, लेकिन इस बार ना तो ये चिपका है ना ही रेस्ट पे आया है, तो मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ। तो मैं बस मान लेता हूँ कि इस पार्टिकल के पास टक्कर के बाद कुछ वेलोसिटी बची है v इधर। कौन से पार्टिकल के पास, स्मॉल m पार्टिकल के पास बेटा कुछ वेलोसिटी बची होगी v इधर, या कुछ हो गई होगी उसकी वेलोसिटी v। सर उधर हुई होगी, क्या पता टक्कर ऐसे टकराया और वापस आ गया होगा, तो बेटा डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा हमारे सवाल में, और तो क्या है। तुमने कहा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सर u वेलोसिटी से आ रहा था, बढ़िया है, m इंटू यू, एंगुलर मोमेंटम होता है mv r परपेंडिकुलर, व्हाट इज r परपेंडिकुलर बेटा 12/3, बढ़िया है। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, प्लस सर रोड तो रेस्ट पे थी 0 इज इक्वल्स टू डायरेक्शन सर ऐसे, बढ़िया है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में एक तो रोड का एंगुलर मोमेंटम आएगा
रोड का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, आई इंटू ओमेगा। बढ़िया है। आई कितना होगा सर, एंड से पास हो रहा है, एंड से कितना होता है बताओ, ml²/3। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से कितना होगा, ml²/3। बढ़िया। आई इंटू कुछ ओमेगा हो गई होगी बेटा, दैट इज ओमेगा, वही तो फाइंड आउट करनी है मेरे को। प्लस 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 सर इसका एंगुलर मोमेंटम m, वेलोसिटी हो गई v, और ये जो स्मॉल m पार्टिकल है इसकी दूरी अभी परपेंडिकुलर दूरी क्या है लाइन ऑफ मोशन की, 12/3। बढ़िया है, बढ़िया है सर, बढ़िया है, सही है, बढ़िया। लेकिन सर इसमें दो अननोन्स है, दो अननोन्स है, क्या क्या अननोन्स है, एक तो ओमेगा अननोन है और एक v अननोन है। इस बार v ऐसे मान लिख देना बेटा, v इक्वल्स ओमेगा परपेंडिकुलर दूरी, सर दूरी, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता, ये टकराने के बाद अलग अलग ही गए हैं, सही है, हमें थोड़ा पता है, सही है। चलो तो दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए तुम कहाँ जाओगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के पास जाओगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ बेटा, सर यू वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, बढ़िया है। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ, तुमने कहा सर ये पार्टिकल ऐसे ओमेगा इनटू इस दूरी, यहाँ वाला पार्टिकल, ये जो रोड टक्कर होगी तो रोड का एक तो मास m पार्टिकल, एक रोड का कांटेक्ट, जहाँ रोड पे कांटेक्ट होगा वो ओमेगा इनटू ये दूरी कितनी होगी भाई, जहाँ पे रोड का कांटेक्ट है, जैसे मान लो इस जगह पे रोड का कांटेक्ट हुआ है तो ऐसे टकराएगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे ओमेगा से घूमेगा, ये वाले पॉइंट ओमेगा से घूमेगा, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, तुमने कहा ओमेगा इनटू ये दूरी 12/3। इससे तो ये जा रही है आगे, ये वाला पॉइंट जहाँ पे टक्कर हुई है वो पॉइंट आगे जा रहा है और v से ये पकड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, इस ओमेगा 12/3 से दूर जा रहा है और v से पास जा रहा है, तो क्या आएगा इधर -v। सही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच लिखनी आती है ना बेटा। दोबारा बता देता हूँ कि ये रोड, ये टक्कर हुई तो टक्कर से पहले तो ये अप्रोच कर रहा था सिर्फ u से, ये रेस्ट पे थी, टक्कर हुई तो ये टक्कर जहाँ हुई वो पॉइंट ओमेगा इंटू 12/3 दूरी से घूमने लगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में दूर करने के लिए ये सेपरेट कर रहा है और ये v वेलोसिटी से पास आने लगा, तो जो सेपरेट कर रहा है, जो सेपरेशन को बढ़ा रहा है पॉजिटिव, घटा रहा है नेगेटिव। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ही डीपली तुम्हें ये पढ़ा रखा है बेटा। चलो बढ़िया सर, दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, एक v एक ओमेगा इधर भी है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक से v निकालेंगे, दूसरे इनपुट कर देंगे, ओमेगा निकालेंगे, दूसरे इनपुट कर देंगे, आंसर सजाएंगे और हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये बस मैंने अप्रोच बताई है कैसे करनी है, ठीक है। अब वो कंडीशन देख लेना भाई, दोनों के मासेस कैसे हैं, हो सकता है रोड का इसका मास सेम भी दे दे किसी सवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने समझ के अकॉर्डिंग, दो ही चीज़ें हैं, अगर दो अननोन आ जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ध्यान रखें एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेना है। तो अगर हिंज सिचुएशन है तो पक्की बात है वहाँ से मिल ही जाता है जनरली, ठीक है। तो अगर हिंज हो तो वो भी मैंने तुम्हें सिखाई रखा है कि कहाँ से लिखना होगा, हिंज से ही लिखना होगा बेटा। चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, सवाल देखते हैं बेटा क्या है। चलिए सवाल है हाँ चलिए बढ़िया बेटा। कह रहे एक ऐसा कोई तो ऐसे रोड है m मास l लेंथ की, कोई तो ऐसे रोड है m मास l लेंथ की और बिल्कुल मिड से इस एक्सिस के अबाउट ये रोड ओमेगा नोट से रोटेट कर रही है और ये ओमेगा नोट इनिशियल है एंड इट इज़ नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। सही, बढ़िया। इनिशियली ये सिचुएशन है और इधर कोई दो बीड्स मासेस m लगाए हुए हैं, दोनों का मास है m, यूनिफॉर्म है ये दोनों का मास है, इसका मास कैपिटल M ले लो बेटा, कैपिटल M, लेंथ L, इन दोनों का मास है स्मॉल m मास है दोनों बीड्स का। सही है, कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन बीड्स रीचेज एट एंड्स ऑफ द रोड, जब ये बीड्स चल के एंड पे पहुंच जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड लेट से कुछ ओमेगा डैश या ओमेगा हो जाएगी,
वो फाइंड आउट करनी है जब ये बीड्स रीचेज एट एंड ऑफ रोड के एंड पे बीड्स पहुंच जाएंगे। समझना, इस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता है ना बेटा, ऐसे ही देखो, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे तुम ऐसे फुटबॉल वगैरह घुमाते हो, ऐसे ये रोड है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ऐसे बिल्कुल मिड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है रोड। तो कह रहा है कि ये बीड्स बाहर जाएंगे, बाहर तो जानेंगे सर, वैसे भी जाने, मैंने तुम्हें एक बार दिखाया भी था कि तुम ऐसे रोटेट करते हो तो वो हमारा जो वो था पेच वो दूर जाने लगा था, रोटेट भी होने लगा था और दूर जाने लगा था। ठीक है, इस केस में भी ये दोनों बीड्स दूर भी जाएंगे और रोटेट भी होंगे ऐसे, तो दोनों बीड्स ऐसे भी घूम रहे होंगे और दूर भी जा रहे होंगे। सही, वही सवाल है कि ये बीड्स जब एंड्स पे पहुंच जाएंगे तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो एंड्स पे पहुंचाओ पहले तो इनको, देखो कुछ लेट से ओमेगा हो जाएगी और ये पहुंच गए एंड्स पे। सही, ये दूरी कितनी है बेटा L/2 एंड ये दूरी कितनी है बेटा L/2, मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं, बढ़िया है, मिड पॉइंट वाली एक्सिस है। तुमने कहा कि सर पहले तो ये बताओ, अगर मेरे को ओमेगा निकालनी है क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? मैंने कहा कर सकता है, चेक करना पड़ेगा, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? तुमने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो ये दोनों बीड्स का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसे mg ऐसे mg, और जहाँ पे जिस एक्सिस के अबाउट ये प्लैंक ऐसे घूम रहा है, ये रोड ऐसे घूम रही है, उस एक्सिस पे ऐसे नॉर्मल आ रहा होगा ऊपर की तरफ। तीनों ही फोर्स mg mg तो इसके अलोंग पैरेलल वाली लाइन ही है, और नॉर्मल तो इसी एक्सिस से पास हो जाएगा। तो जो एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, आई थिंक, चेक करो। तो इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं हम? कंजर्व। बढ़िया, तुमने कहा सर करवाओ। तुमने कहा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मैंने कहा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में ये प्लैंक तो घूम रहा है ओमेगा नोट से। अगर इनिशियली प्लैंक ओमेगा नोट से घूम रहा है तो इनिशियली प्लैंक या रोड, ये जो भी थी रोड थी, इस रोड का आई क्या है? आई तो आई थिंक मेरे बच्चे याद ही करके बैठे होंगे, ml²/12। चेक करना, रोड के बिल्कुल बीच से, है ना, रोड की मिड एक्सिस से कितना एंगुलर मोमेंट होता है। तो एंगुलर मोमेंट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? तो एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा नॉट। सही, प्लस तुमने कहा इनिशियली ये दोनों बिल्कुल इसके पास ही थे, इस एक्सिस पे ही थे, इस एक्सिस पे ही थे, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनली क्या हो रहा होगा? देखो ये बीड ऐसे जा रहा है, ये बीड ऐसे भी जा रहा है, लेकिन ये दोनों बीड ऐसे घूम भी रहे हैं साथ साथ। तो फाइनली अगर ये बीड एंड पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? v, सेम मास है, सेम दूरी कवर की है इन्होंने, है ना। ये वाला बीड ऐसे अंदर ऐसे घूम घूम के आ रहे होंगे, साथ साथ ऐसे स्पाइरल सा मोशन कर रहे होंगे। तो इस बीड के पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो बाहर की तरफ और एक होगी इधर अंदर की तरफ, और एक तुम्हारी तरफ आती हुई इसकी। रोटेशन में ऐसे ही तो हो रहा है रोटेशन। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये दूरी L/2, दूरी इंटू इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा कितनी है? ओमेगा मान रखिए, इसकी भी कितनी होगी? ओमेगा L/2, बाहर की तरफ होगी बस। सही है, ऐसे, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तुमने कहा m v कितनी है? ओमेगा L/2। सर v कैसे है ये? अरे v तो है ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर दूरी, दो v थी, एक v के अबाउट इस वाली v से, सर इस एक्सिस के अबाउट इस वाली v का एंगुलर मोमेंटम तो जीरो, इस वाली v का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो जीरो। सही है, सही है। इस वाली v भाई दो v है ना, एक v है ऐसे जो इसको ऐसे सर्कुलर मोशन घूम रही है, एक है बाहर की तरफ जाने वाली। बाहर वाली का तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट जीरो, और इस वाली का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? स्क्यू लाइंस। बढ़िया सर, ये तो लाइन ऑफ मोशन इसी से पास हो जाएगी ना। इस वाली वेलोसिटी की नेट वेलोसिटी क्या होगी सर? ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कुछ और होगी बेटा। तुमने कहा कि सर वो कितनी होगी? वो होगी m ओमेगा L/2 इंटू सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी क्या है भाई? ये तो m, ये v, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? L/2। तो L/2 और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? L/2, तो L/2। बढ़िया,
लेकिन सर रोड की भी तो होगी, हाँ रोड की भी होगी। रोड की कितनी होगी प्लस, रोड की कितनी हो जाएगी बेटा अब ओमेगा हो गई, तो ml²/12 इंटू ओमेगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में तीन चीज़, रोड, दो मास, रोड का आई ओमेगा प्लस 0, किसका मासेस का बिल्कुल ही पास रखें, सही बिल्कुल पास रखें यहीं पे एक्सिस पे, ठीक है आई 0। बाद में दोनों बीड्स में से इस बीड का देखो, इस बीड के पास एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी तुम्हारी तरफ, नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ, दोनों का सम। इस वाली वेलोसिटी का तो इस एक्सिस से ही पास हो गया लाइन ऑफ मोशन, दैट मीन्स इस वाली वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम तो 0, और ये जो बाहर की तरफ वेलोसिटी है इसको मैंने लिखा कितना, ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर दूरी, सर्कुलर मोशन के टेंजेंट पे आएगी ये, सही है बढ़िया है। इसको ओमेगा इंटू L/2 लिखा, दैट वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू L/2 एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट परपेंडिकुलर दूरी दैट इज L/2। सिमिलरली ये बस इस तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, बाहर वाली वेलोसिटी जो उधर जा रही है उस तरफ, वो तो उसका लाइन ऑफ मोशन तो एक्सिस से पास हो गया, तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0, एंड इस 0 में इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम लिख दिए भाई मैंने, v और v पढ़े, ठीक है mv L/2। एंड बस अभी तो रोड भी तो है, रोड तो ओमेगा से घूमने लग गई, अब रोड ओमेगा से घूमने लग गई तो रोड का हो जाएगा आई इंटू ओमेगा², मिड पॉइंट वाली, मिड एक्सिस वाली आई। तो तुमने कहा क्या बच गया ये ml²/12 ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बेटा m ओमेगा L²/4 प्लस एक बार और आएगा तो 2 प्लस ml²/12 इंटू ओमेगा, बढ़िया है। तो ये क्या हो गया ओमेगा कॉमन, ये तो 2 हो गया ना बेटा, m ओमेगा आई थिंक, सॉरी 6m प्लस m/12 इंटू ओमेगा L² ml² ओमेगा नॉट बाई 12। देखो बेटा ध्यान से, सही लिखा है कि मैंने, ओमेगा L² को तो बाहर ले लिया, एलसीएम ले लिया 12, 6m प्लस m, सही है ओमेगा नॉट। तो ये क्या हो गया बेटा 12 से 12 आई थिंक गया, यस गया, सही है। तो ओमेगा आ गया बेटा आपका m ओमेगा नॉट बाई 6m प्लस कैपिटल M, सही है ना, सही है बढ़िया, ठीक। दिस इज योर आंसर। मैं चेक कर देता हूँ बेटा एक बार आपका आंसर, m ओमेगा नॉट m प्लस 6m, बढ़िया, सॉरी सही है, हाँ सही है, सही, ठीक है। ये कैपिटल M स्मॉल m देखेंगे, कैपिटल M इसका मास था बेटा, स्मॉल m इनका मास था, ठीक, वेरी गुड, सही है। तो आपने समझा था कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक बार और देख लेना इसको, अगर मान लो आपको कहीं कन्फ्यूजन रहा हो इस इक्वेशन को लिखने में, ठीक है चेक कर लेना, थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते रहना बीच बीच में। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा अपन, चलिए टॉर्क कैसे जीरो कर देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख देते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं, एक एक चीज़ को हमने बारीकी से देखा है। अब बस हम उनको एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारे सवालों में एक साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगला सवाल है कि एक रोड है बेटा, अच्छा सवाल है, और इस रोड पे ऐसे एक चीटी है, ये रोड इस एक्सिस के अबाउट, एंड वाली एक्सिस, इसका मास है कैपिटल M, लेंथ है L, इस आंट चीटी का मास है स्मॉल m, ठीक है। कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट से घूम रही है, बढ़िया। और बढ़िया बात यह है कि ये ओमेगा नोट क्या है, कांस्टेंट, बढ़िया। मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर ओमेगा नोट कांस्टेंट, दैट मीन्स अल्फा 0, और अगर अल्फा 0 तो टॉर्क होता है I अल्फा, टॉर्क 0, बढ़िया सर, बढ़िया, मज़ा आ गया सर। आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म रोड है, अब ये आंट चीटी v वेलोसिटी से चल रही है, और वो भी कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रोड, बढ़िया है बेटा, रोड, इस रोड के रिस्पेक्ट में। देखो ये है एक्सिस, इस पे है चीटी, ये रोड घूम रही है ओमेगा नॉट कांस्टेंट से इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे, और ये चीटी इस रोड के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से ऐसे सीधी चल रही है कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटीज है, बढ़िया। कह रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोड। अरे ये क्या सवाल दे दिया भाई,
फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन रॉड, ठीक है। टू रोटेट इट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बढ़िया। इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराने के लिए जो टॉर्क लग रहा होगा वो बताइए। आपने तो टॉर्क 0 निकाल लिया था सर, अभी मैंने नहीं निकाला भाई, तुमने बताया, तुमने कहा सर वो देखो ओमेगा नॉट कांस्टेंट दे रखा है, मैंने नहीं निकाला। मैंने तो तुम्हें ये सिखाया था कि dl बाई dt इज टॉर्क, बढ़िया है। और तुमने कहा कि सर d बाई डी टी, एल को लिख सकता हूँ मैं आई ओमेगा इज टॉर्क, बढ़िया। और तुमने कहा होगा कि आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क, बढ़िया है बेटा। और तुमने कहीं वो ये बात बोली होगी कि सर आई तो बदलता नहीं है भाई, शेप साइज ज्योमेट्री तो सेम रहती है, तो डी आई बाई डी टी 0 एंड इस केस में तो ये 0 है सर, क्योंकि ओमेगा बदल नहीं रहा है, तो बची हुई चीज़ सारी 0 हो गई। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये 0 नहीं है इस केस में, बढ़िया है सर। कैसे नहीं है 0? भाई साहब देखो, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई थिंक ml²/3 बोल रहे हो तुम, और इस चीटी का ध्यान से देखना, ये चीटी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगी, मतलब इस रोड पे जो स्मॉल एम मास है वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो स्मॉल एम की वजह से भाई इस रोड का तो फिक्स ही है ml²/3, लेकिन स्मॉल एम कभी आए कभी आए कभी आए कभी आए कभी आए, तो m इंटू आर स्क्वायर उसकी दूरी कंटिन्यूसली बदल है। तो टोटल इस एक्सिस के अबाउट टोटल इस कम्बिनेशन का आंट प्लस रोड इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है बेटा, समझ गए ना, समझ गए ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए टॉर्क होगा इधर, बढ़िया, इसलिए टॉर्क इधर होगा। अब तुम्हारा एम है ओमेगा निकालना या एल निकालना। भाई एल क्या सर? एल होगा आई ओमेगा, भाई मैं एल निकालूंगा उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, एल निकालूंगा, टॉर्क कितना निकालना है, एल का डिफ्रेंशिएशन, बढ़िया है। एल क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओह सॉरी, उससे पहले मैं सिचुएशन तैयार करवा दूँ। तुमने कहा कि सर लो कुछ टाइम टी के बाद लेट से चीटी यहाँ पहुँच गई बेटा, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, तो इसके पास एक वेलोसिटी तो है इधर v, वो तो कांस्टेंट से चल ही रही है, ऐसे चल रही है इस पे, चल रही है इस पे। अगर तुम इस रोड पे बैठ जाओगे तो तुम्हें ये सीधी जाती हुई दिखेगी। अगर तुम ग्राउंड से देख रहे हो बेटा तो चीटी देखो इस पे चल रही है, दिख रही है ना, तो ऐसे घूम रही है रोड, ऐसे घूम रही है, चीटी सीधी चल रही है, तो रोड के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीटी सीधी भी चल रही है और ऐसे भी घूम रही है, तो ऐसे स्पाइरल सा क्या हो जाएगा, इसका मोशन हो जाएगा। तो एक वेलोसिटी इसके पास अंदर की तरफ भी होगी। अंदर की तरफ कितनी वेलोसिटी होगी सर? ये घूम रही है ओमेगा नोट, कांस्टेंट ओमेगा नोट से, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी वी डैश होगी अंदर की तरफ, वो वेलोसिटी होगी जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इस एक्सिस के अबाउट इनटू ये दूरी। और ये दूरी कितनी होगी भाई? अगर ये टी टाइम में यहाँ पहुँची है, अगर ये लेट से आफ्टर टाइम टी यहाँ पहुँची है, तो v इंटू टी कितनी दूरी कवर कर लेगी? v इंटू टी, यही तो दूरी कवर करेगी, स्पीड इंटू टाइम, कॉन्स्टेंट से चल रही है, बढ़िया बढ़िया। तो एल लिखेंगे अब, एल क्या होगा? आई ओमेगा। आई क्या होगा? लिखो अब बेटा, आई रोड का तो क्या होगा? ml²/3 प्लस इस चीटी का क्या होगा? स्मॉल एम, एंड चीटी की दूरी, चीटी की दूरी है vt, vt टी टाइम पे vt का स्क्वायर, यही तो आई होता है इनटू ओमेगा, बढ़िया है। ओमेगा कितना है? ओमेगा नोट, तो ये क्या हो गया? ml²/3, चलो बढ़िया बढ़िया। v को लिख लो, v को लिख लो, v कितना है? सॉरी, सही तो लिखा है ना मैंने, हाँ mr² ओमेगा नॉट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया तो नहीं है, बढ़िया ही है, ठीक है। तो dl/dt क्या होगा बताओ? तुमने कहा सर इसका तो 0 प्लस इसका बताओ सर, m v कांस्टेंट तो स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट तो इधर, चलो ओमेगा तो बाहर ही ले गया, तो t का 2t इंटू ओमेगा नॉट, बढ़िया है। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो dl/dt क्या जाएगा बेटा? मेरे हिसाब से mv², t का 2t हो गया था, ओमेगा नॉट 2t, dl/dt आया ये। किसी भी टाइम पे टॉर्क रहेगा ये, इसका मतलब
भाई डी एल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क 2mv² ओमेगा नॉट टी। वी सवाल में वी गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है, सही तो लिखा है ना भाई, mr², सही, बढ़िया। चलिए देखिए, आपने कहा टॉर्क टाइम पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। सर टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क तो कंटिन्यूसली आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, जैसे जैसे समय आएगा टॉर्क बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बढ़िया बढ़िया है। तो उन्होंने कहा वी कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, टी चलता रहेगा। तो 0 से लेकर के समय, जब मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे होंगे जब चींटी यहाँ पहुँच जाएगी सर, इस जगह पे पहुँचेगी, तो ये समय कितना होगा? तुमने कहा समय हो जाएगा आई थिंक कैपिटल L बाई वी, बाई स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L दूरी में L बाई वी, सही है। टाइम हो जाएगा L बाई वी। यहाँ तक तो ये टॉर्क इसी तरह से वेरी करेगा, इसी तरह से वेरी करेगा बेटा। लेकिन या तो चींटी इसके बाद गिर जाएगी या यहाँ पे रुक जाएगी। भाई समझदार होगी तो गिर ही जाएगी, क्यों किसी का सवाल करवाना, सही है ना। तो मान लो यहाँ पे रुक गई, अगर यहाँ पे रुक गई तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा अगली सेकंड पे। भाई जिस सेकंड पे यहाँ पहुँची अब रुक गई तो यहाँ पे अब mr² फिक्स हो गया, ml², अगली सेकंड पे भी ml², उससे अगली सेकंड पे भी ml², उससे अगली सेकंड, तो ये फिक्स हो जाएगा ml²/3 प्लस ml², ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तो आई चेंज नहीं होगा, तो ये भी 0, ये तो था ही 0, टॉर्क 0 हो जाएगा। या ये गिर गई, गिरने के बाद सिर्फ ml²/3 बचेगा और वो चेंज नहीं हो रहा है ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ओमेगा तो चेंज हो ही नहीं रही, गिवन थी सिचुएशन, और ये चेंज नहीं हुई, तो इसका तो 0 था, ये भी 0 हो जाएगा। तो जैसे ही समय L बाई वी से ज़्यादा होगा, दोनों केस में, चाहे ये तो या तो ये यहाँ रुक जाएगी या एक गिर जाएगी, वापस आएगी तो बेटा फिर से कहानी बदल जाएगी। तो तुमने कहा कि टॉर्क कब 0 होगा, जब समय L बाई वी से ज़्यादा होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि सवाल में कह रहा है कि एंड पे पहुँच के रुक जाती है, स्टॉप्स, आफ्टर रीचिंग एंड द आंट स्टॉप्स, देन ये या गिर जाती है, तो ये सही है। अगर तुमसे कोई ग्राफ बनवाए तो क्या बनाओगे बेटा? तुम कहोगे कि सर टॉर्क टाइम के साथ, टॉर्क और टाइम का बना दो, लीनियरली ग्रो कर रहा है। देखो टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम, दोनों की पावर 1 है, बाकी सब कांस्टेंट है, और ये एंगल थीटा कितने समय तक, L बाई वी समय पे कितना हो जाएगा, L बाई वी पुट कर दो बेटा, टॉर्क हो जाएगा 2mv² ओमेगा नॉट L बाई वी, वी से वी कैंसिल आउट, 2mv ओमेगा नॉट L कितना हो जाएगा, 2mv ओमेगा नॉट L, सही है ना। चेक कर लेना बेटा एक बार, सही है। तो इसके जस्ट बाद L बाई वी से ज़्यादा टाइम होते ही अगर ये रुक गई तो टॉर्क हो जाएगा 0, टॉर्क क्या हो जाएगा 0। बढ़िया है, अच्छा सवाल था, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा और टॉर्क का असली मतलब देखने को मिला होगा। और ये जो एक पोर्शन हम भूल जाते हैं, जहाँ से हमने मास के केस में याद है थ्रस्ट पढ़ा था यहाँ से हमने, और यहाँ से हमने एक नई चीज़ देख ली आज इस सवाल में। एडवांस का सवाल था, मैंने करवा दिया, अच्छा लगा हो, नीट वाले बच्चे भी अच्छे से प्रैक्टिस करें इन सवालों की। ऐसा नहीं है कि सर उसका सवाल है, कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है बेटा। अगला सवाल इसका आंसर देख लो बेटा एक बार, 2mv² ओमेगा नॉट टी, सही है, ओमेगा नॉट टी, बढ़िया है ना। चेक कर लेना, बाकी तो मैंने सही पुट किया होगा। टाइम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बाकी तो ठीक है, चेक कर लेना, है ना। अगला सवाल नहीं है, अगला टॉपिक है बेटा, और टॉपिक है एंगुलर इम्पल्स। बढ़िया, एंगुलर इम्पल्स ध्यान से पढ़ते रहेंगे, छोटा सा टॉपिक है, देखेंगे। अरे इसको मिला दूंगा, चलो लिखा रहने दो, एंगुलर इम्पल्स। सर ये नया इम्पल्स है बेटा, देखो लीनियर इम्पल्स मैंने पढ़ाया होगा तुम्हें, उस लीनियर इम्पल्स में हमने पढ़ा था जे क्या होता है बेटा, जे होता है फोर्स इनटू टाइम अगर फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स इनटू dt अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो नहीं यूनिफॉर्म नहीं है। तो सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स को हम लिख सकते हैं टॉर्क इनटू टाइम अगर टॉर्क यूनिफॉर्म है तो, या फिर टॉर्क इनटू dt का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे टॉर्क छोटे छोटे समय में, और उसका इंटीग्रेशन अगर टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म है तो। बढ़िया है,
बढ़िया। इससे क्या समझते हो वो लिखवा दो एक बार। सर इससे समझते हैं एंगुलर इम्पल्स की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड। सर कैसी क्वांटिटी होगी भैया, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर इंटू वेक्टर का प्रोडक्ट है तो किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी बेटा, डायरेक्शन होगी जिधर वेक्टर हुआ, यानी कि अलोंग टॉर्क, जिधर टॉर्क उधर ही एंगुलर इम्पल्स। बढ़िया, जैसे अलोंग फोर्स इम्पल्स होता है। सही है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। टॉर्क एक्सियल वेक्टर है तो ये भी एक्सियल वेक्टर है, जिधर टॉर्क उधर ही है। सही है भाई, स्केलर इंटू वेक्टर वही वेक्टर प्रोडक्ट। सही है। डायमेंशन सर, डायमेंशन लिखो बेटा, ML_T माइनस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1 ML_T माइनस 1। बढ़िया है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली एनालॉग ही लिखा है मैंने इम्पल्स का। जैसे इम्पल्स होता है ना फोर्स इनटू टाइम, ऐसे एंगुलर इम्पल्स टॉर्क इनटू टाइम। सही है। फोर्स का एनालॉग इधर, टाइम तो टाइम ही है, एंगुलर इम्पल्स इम्पल्स। सही है। एक छोटी सी बात, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक से लिख लेंगे बेटा, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, AIAMC। जैसे इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन था, थ्योरम थी, ऐसे ही। तो देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे एंगुलर इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन टॉर्क dt, एंड टॉर्क मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये होता है dl/dt इंटू dt, तो इंटीग्रेशन बच गया dl। इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन आएगा l, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। एंगुलर इम्पल्स क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई एंगुलर मोमेंटम dl का इंटीग्रेशन होगा तो कुछ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पहले होगा, फाइनल बाद में कुछ चेंज हुआ होगा, तभी तो इम्पल्स आएगा, जैसे उसमें मोमेंटम चेंज होता था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता था, इम्पल्स होता था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स क्या निकल के आया बेटा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन। सही है, सही है। चलिए एक छोटी सी बात, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इस पर कोई इम्पल्सिव फोर्स F लगा। सही है, इम्पल्सिव फोर्स F लगा, उस F से एक इम्पल्स जनरेट हो गया इस तरफ G। सही, इम्पल्स कितना जनरेट, चलो F ही लिख लो, F से F लगा, ठीक है। तो तुमने कहा एंगुलर इम्पल्स क्या होता है सर, मैंने कहा टॉर्क इंटू dt होता है। सर टॉर्क क्या होता है, फोर्स, कितना फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी लेट से दिस इज आर परपेंडिकुलर, कहाँ से लिखिए, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा था, ऐसे एक फोर्स लगा, इससे एक एंगुलर इम्पल्स जनरेट हुआ। सही है। तो कितना हुआ, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर dt, आर परपेंडिकुलर तो फिक्स है, F dt। मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर ये टर्म क्या है, ये टर्म तो मेरे हिसाब से लीनियर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू इम्पल्स, इम्पल्स को मैं J से डिनोट कर देता हूँ। बढ़िया है। तो एक बहुत ही बढ़िया आउटकम निकल के आया मेरे पास कि एंगुलर इम्पल्स होता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर इम्पल्स होता है इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल इज J R परपेंडिकुलर। किसी सवाल को सोल्व करके देखते हैं, फिर हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो सकता है बेटा ये। सही है। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, जैसे इम्पल्स होता है वैसे ही उसमें फोर्स इंटू dt, इसमें टॉर्क इंटू dt। छोटा सा एनालॉग था तो मैंने कराया है। अभी एक सवाल करते हैं ताकि ये सिचुएशन हमें क्लियर हो जाए और अच्छे से। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे और सवाल लिखेंगे। मैं सवाल बोल देता हूँ, इसकी इंग्लिश लिख लोगे ना बेटा। एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम स्टेट्स दैट एंगुलर इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस पर ताकि हमें कुछ समझ में आए। सवाल कह रहा है ए बिलियर्ड्स बॉल, वो जो पूल वूल खेलते हैं ना बेटा, वो ऐसे बॉल रखी रहती है, ऐसे पूल स्टिक से मारते हैं, है ना। तो कह रहा है एक बिलियर्ड्स बॉल है, ठीक, इज प्रोवाइडेड इम्पल्स, इसको एक इम्पल्स दिया गया है J, ऐसे मारा गया है ना।
एच हाइट अबव द सेंटर, सेंटर जो है इस बॉल का उससे एच हाइट ऊपर, सेंटर से ये बॉल कैसी होती है, ऐसे सॉलिड स्फीयर टाइप बॉल, ऐसे बॉल पे ऐसे इम्पल्स दिया गया है और कहाँ दिया गया है, सेंटर के अलोंग नहीं दिया गया, सेंटर से एच हाइट ऊपर दिया गया है, सही है, एच हाइट ऊपर। देन द बॉल स्टार्ट्स रोटेटिंग, बॉल ऐसे घूमने लग गई, सही है, एंड मूविंग फॉरवर्ड, और आगे चलने लगी। बेटा टकराएगी तो क्या होगा, बेटा बढ़िया कंसेप्ट इंटीग्रेट हो रहा है, अगली क्लासेस में डिस्कवर करने वाले हैं इसको। तो देखो क्या हुआ, ऐसे बॉल ऐसे टक्कर हुई, जैसे ही इम्पल्स आया तो ये बॉल ऐसे घूमने भी लगी और आगे की तरफ चलने लगी, जैसे ही टक्कर हुई वैसे ही। तो देख रहे हो तुम क्या हुआ कि रोटेट भी हो रही है और आगे भी चल रही है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल भी, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि बॉल स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एज शोन, ऐसे इस तरह से डायग्राम गिवन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे लाई करेगा तो कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों बताइए, ये दोनों बताइए। तो मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे बताऊँ, तो मैंने कहा वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल लगाओ। जे क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली बॉल रखी हुई थी, ऐसे इम्पल्स प्रोवाइड किया तो घूमने लग गई, तो इसकी वेलोसिटी कुछ सेंटर की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे टक्कर हुई, टक्कर के तुरंत बाद आई होगी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दो सर, हर पॉइंट की तो अलग हो जाएगी, ओमेगा है, ओमेगा से अगर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूमने लगी तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास से लिख लो, सही है, बढ़िया। माइनस इनिशियली रेस्ट पे थी, जे कितना है, जे तो जे ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कितनी आई बेटा, जे बाई एम, बढ़िया है, बढ़िया है। सर मेरे को ओमेगा भी निकालनी है, ओमेगा निकालनी है, एंगुलर इम्पल्स यूज कर ले बेटा। व्हाट इज एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर। व्हाट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ है तो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूमी है बेटा। सिचुएशन में ये नहीं कह रहा कि घूम के आगे चली गई, बस जस्ट घूमी और सरकी, तुम देखे कि हमारी एक्सिस अब चलने लगेगी, है ना, आज नहीं चलेगी लेकिन चलने लगेगी बेटा, सही है। देखो ऐसे जैसे ही घूमी वैसे ही क्या होगा, इसके आई इंटू ओमेगा, इनिशियली क्या घूम रही थी, इनिशियली टक्कर हुई, रेस्ट पे थी, टक्कर से जस्ट पहले आई कितना होगा बेटा, आई थिंक मेरे बच्चे बोल रहे होंगे 2/5 एम, मास इसका मास एम और रेडियस आर मान लो, ये गिवन था सवाल में, ठीक है, इनटू ओमेगा इज एंगुलर इम्पल्स। सर एंगुलर इम्पल्स तो आपको पता ही नहीं था, ये तो दे ही रखा था सवाल में कि एक इम्पल्स सेट किया गया जी, चलो कोई बात नहीं पता था। तो मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि एंगुलर इम्पल्स को मैं लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर जे। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज आर बेटा, जे इम्पल्स प्रोवाइड किया गया था, गिवन था इम्पल्स प्रोवाइड किया गया था। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है और इम्पल्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज एच, जे एच एंगुलर इम्पल्स। तो मेरे बच्चे कहेंगे ब्लैक इक्वेशन एंड रेड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ जे एच इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, तो ओमेगा विल बी 5/2 जे एच बाई एम आर स्क्वेयर, दिस इज ओमेगा, सही है, सही है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल में हमारी बॉल ऐसे घूमी और आगे भी चलने लगी। अभी तक हमारे ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लग रही थी, डिस्क हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, इसके अबाउट ही घूम रहा था। इससे पहले के चैप्टर, मैकेनिक्स के पहले के चैप्टर्स में, उसमें क्या हो रहा था बेटा, उसमें हो रहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट सीधा चलता था, और जब चैप्टर शुरू किया था मैंने, तो वहाँ मैंने ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दो अलग अलग बातें पढ़ाई थी कि ट्रांसलेशनल में क्या होता है, रोटेशन हमने पूरा पढ़ाई है 10 लेक्चर में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे की जो भी क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल अगर एक साथ हमारे सवाल में आ जाए तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और उसके लिए हमें ये 10 लेक्चर का ज्ञान होना चाहिए और अच्छे से इसको पढ़ के रखना है बेटा आपको। हम आगे इसको कंबाइन करने वाले हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को, एंड देन आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। रोटेशनल मोशन अब पूरी तरह से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स सोल्व कराएगा हमें, ठीक है। तो टिल देन प्रैक्टिस करो और अच्छे अच्छे डाउट्स भेजते रहो, बढ़िया बढ़िया भेज रहे हो आप लोग, ऐसे ही करते रहो मेहनत। बाय बाय।